हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था आंदोलन के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्गा आंदोलन हो गया, ग्राम मैदान आंदोलन हो गया, नक्सलवाड़ी आंदोलन हो गया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे, वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रम, किस तरीके से ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लिए क्या क्या जो है कि कार्यक्रम चलाए गए, वही सारी चीज़ें हमको आज देखनी है। तो इसमें है कि ग्राम्य विकास प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ग्राम विकास था क्या, तो ये जो है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है कि 5-5 साल पे इसको किस तरीके का ग्राम विकास हो, तो एक पंचवर्षीय योजना इस तरीके से बनाई जाए कि हर 5 साल पे एक टारगेट रखा जाए 5 साल के अंदर कि ये इस ग्राम में विकास के लिए ये चीज़ें चलाई जाएंगी, ये योजनाएं चलाई जाएंगी, और 5 साल बाद देखा जाएगा कि हाँ वो कितना कार्यक्रम कितने हद तक कार्य किया। उसके बाद से जो है कि फिर आगे पंचवर्षीय योजना, इसको लेकर के इसी लिए जो है कि पंचवर्षीय योजना बनी ग्राम विकास को लेकर के ही, कि हर 5 साल पे एक योजना बनाई जाएगी, जो भी कमियां देखी जाएंगी उसको लेकर के एक योजना बनाई जाएगी और टारगेट रखा जाएगा कि इन 5 साल के अंदर वो योजना को हम लोग पूरा बेहतरीन रूप से लोगों में पहुंचा दें। तो है कि समय समय पर ग्राम्य विकास कार्यक्रम आयोजित हुए। जो भी ग्राम्य विकास से संबंधित जो भी योजनाएं थी वो समय समय पर जितना भी यथासंभव था सरकार के, क्योंकि जैसे कि आज़ादी के पूर्व क्या था, भूमिदान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन, ये सब चीज़ें क्या थीं, ये जमींदारों के द्वारा जो है कि जब्ती व्यवस्था कर ली गई थी। ज़बरदस्ती जबरन जो है कि भूमि को अपने बस में करके, अपने जो है कि फेवर में ले करके उसके श्रमिकों से श्रम करवाना और उनसे जो है कि मतलब कि एक मनमाने ढंग से कर लगान वसूली करना। तो उसके बाद से आया जैसे कि आज़ादी, फिर हमारी उसी में सम्मिलित हुई आज़ादी के बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्या था कि लोगों का जीवन यापन करना ही, क्योंकि मतलब स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और उस समय जो है कि भूमि संसाधन भी बहुत ज़्यादा, जो कृषि संसाधन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे कि जिससे हम जो है कि कृषि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे। तो सबसे पहले निर्यात की तो छोड़िए, ये भारत में ही जो है कि फसलों की उतनी पैदावार नहीं हो रही थी जिससे कि सबका जीवन यापन हो सके, सब जो है कि अपना पेट भर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए एक सरकार के सामने बड़ी समस्या आई कि इस चीज़ को लेकर के कुछ बेहतरीन शुरुआत किया जाए, कुछ योजनाएं बनाई जाएं इस ग्राम्य विकास के लिए, चाहे वो पानी से संबंधित हो, सड़कें उड़कें तो बहुत बाद में आई। सबसे पहला जो समस्या था वो क्या था, सबसे पहले जीवन यापन के लिए अन्न उत्पादन का समस्या था। तो ये सारी समस्याएं लेकर के और जो है शिक्षा, धीरे धीरे शिक्षा का आया, सड़क का आया, स्वास्थ्य का आया, ठीक है, ये सारी योजनाएं आती गई। तो जितने भी विकास के कार्यक्रम चले, ग्राम विकास को लेकर के जो भी ग्राम विकास कार्यक्रम चले, उनमें अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा था, तो वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब? 1952 में। 1950 तक सारे अभियान चले थे, लेकिन 1952 में जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब चला था? 1952 में। अच्छा, ये कब आया, इसका एग्जैक्ट जो था 2 अक्टूबर 1952 को। कब आया? 2 अक्टूबर 1952 को। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये लागू हुआ। ये कब लागू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम? ये किसके अंतर्गत आते हैं? जितनी भी कार्यक्रम चले वो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आए। तो ये लागू कब हुआ, कब आया? तो 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर क्यों? गांधी जी का जो है कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको 2 अक्टूबर 1952 को रखा गया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना पे। तो अगर ये पूछा जाता है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम कौन था, तो क्या आप बोलेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। ठीक है, 1952 में। इसमें क्या था कि ग्रामीण विकास हेतु शुरू सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना यानी कि ग्राम का पुनर्निर्माण करना, उनको एक नया जीवन देना,
कि किस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि जमींदारों के द्वारा जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किए गए थे। तो उनमें एक नया ललक पैदा करना, उनमें एक नया जोश पैदा करना कि हाँ, हम ज़िंदगी को आगे किस तरीके से जिएँ, तो उनमें जीने के ढंग को एक बताना, ठीक है। तो एक ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना करना, उनके लिए आवास देना, उनके लिए भूमि जो है कि पंजीकरण करके उनको भूमि देना, ये सारी चीज़ें आई। तो ये प्रथम विकास हेतु शुरू सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। सबसे बड़ी, अगर पूछा जाता है कि ग्रामीण विकास हेतु शुरू सबसे बड़ी जो है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कौन सी थी, तो क्या थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। अच्छा, कोई भी चीज़ हम अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किस चीज़ को लेकर के हम ये योजना बना रहे हैं। तो इस भी कार्यक्रम का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो अच्छा, ये जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों के समग्र विकास हेतु, समग्र विकास में क्या आ गया, समग्र विकास में कोई एक चीज़ को लेकर टारगेट नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस समय जैसे कि लोगों का जीवन एकदम शून्य, समझ लीजिएगा शून्य से था। तो वहाँ पे हर एक चीज़ें ज़रूरी थी, छोटी से लेके बड़ी हर एक चीज़ें समस्या बनी हुई थी। जैसे कि कृषि को लेके हो गया, पशुपालन को लेके हो गया, जीवन यापन से जुड़ी हर एक चीज़ों को लेके हो गया, स्वास्थ्य से लेके हो गया, शिक्षा से लेके हो गया, हर एक तमाम तरीके की चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो इनमें देख लेते हैं कि सबसे पहले एक लक्ष्य रखा है कि ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जाए। किस तरीके से, उनको छोटे छोटे इस तरीके, जैसे कि जो सूबेदार होते थे या फिर जो जमींदार होते थे, उनकी प्रथा तो उनका उन्मूलन तो हो चुका था, लेकिन जो रईस होते थे उनके वहाँ जिस तरीके का भी काम हो, तो इनको अब एक बेरोजगार के तौर पे इनको एक रोजगार देने का काम बना कि हाँ, ऐसे ऐसे, जैसे कि आजकल भी चलता है मनरेगा में जो रोजगार चलते हैं, तो इस तरीके से जो है कि ग्रामीणों को रोजगार देने की बात की गई। इनको बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को खोलना, ग्रामीण में उद्योगों को खोलना, ठीक है, पशुपालन की व्यवस्था करना, मत्स्य पालन, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो थी इनके बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने अपने पंचवर्षीय योजना में रखी, ठीक है। परिवहन और संचार के साधनों का विकास, उस समय स्थिति ऐसी थी कि परिवहन और साधन का बिल्कुल जो है कि जीरो विकास था, ठीक है। जो भी अंग्रेजों के समय में हुआ था वो किसको, रेल को लेके हुआ था, लेकिन वो उतना ही परिवहन को विकसित किए थे जितना उनका काम चल सके, जितना वो सामानों को आयात निर्यात करने के लिए जो भी व्यवस्था किए थे उतना ही परिवहन था। तो सबसे पहले आया कि लोगों के आवागमन में अगर वो कोई भी रोजगार शुरू करते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, तो सबसे पहले साधन और परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने इस चीज़ पर भी बहुत ही ध्यान दिया कि सबसे पहले परिवहन और साधनों का भी विकास किया जाए। थर्ड नंबर पे आते हैं कि प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। बेसिक बच्चों की जो शिक्षा है वो सरकार ने एक योजना चलाई कि इसके तहत बच्चों को जो है कि, क्योंकि जो अच्छे वर्ग के लोग थे वो तो पढ़ाई कर ले रहे थे, जो नीचे तबके के लोग थे तो ऐसा है कि क्या मजदूर के बच्चे मजदूर ही बन के रह जाएंगे, तो नहीं, सरकार ने उसके लिए भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, एक योजना बनाई कि उन बच्चों को भी शिक्षा का हक है, उन्हें भी शिक्षा दिया जाए, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो है कि कार्य किया गया कि किस तरीके से हम स्वास्थ्य को लेकर के जो है कि योजनाएं चलाएं कि लोग स्वस्थ रहें। उससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि लोगों को जागरूक करना स्वस्थ पेयजल के लिए, मतलब अन्न के लिए कि किस तरीके से रहे, क्योंकि उस समय हैजा महामारी ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा प्रकोपित कर रही थी लोगों को, तो उन सब चीज़ों को लेके। और फोर्थ क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि सरकार ने लोगों का मनोबल बहुत ही बढ़ाया, लोगों के मानसिक सोच में परिवर्तन किया, क्योंकि उस समय जो है कि दिमाग में भरा हुआ था कि बस इतना ज़्यादा लोग शुरू से है कि जमींदारों से या फिर अंग्रेज़ों से इतना ये उनका जो है कि शोषण इन पे हावी हो चुका था कि दिमाग ऐसा मन में था ही नहीं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम अपने हिसाब से कोई कार्य कर सकते हैं। तो सरकार का अपने तरफ से एक मनोबल बढ़ाना कि हाँ आप कर सकते हैं, तो उनके मानसिक सोच जो है कि बहुत ही ज़्यादा दब चुकी थी कि हम ये नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ये कृषि नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं करेंगे भी तो हमसे वो चीज़ें जो है कि हमें अभी भी भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा, वो चीज़ें हम जितना पैदावार करेंगे उससे कहीं ज़्यादा कर लगान वसूली में हमको दे देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से लोग अभी भी दबे हुए थे। तो लोगों की मानसिक सोच में परिवर्तन और उनका उच्च
जो है कि मानकों का विकास, उनके दिमाग में एक फिर से जो है कि नई ज़िंदगी देना, नई सोच को विकसित करना कि नहीं हम कर सकते हैं, हम अब स्वतंत्र हो चुके हैं, हम अब आगे के जो है कि अपने जीवन यापन के लिए एक नई शुरुआत करें। इस तरीके के मानकों का विकास सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में किया गया, जो कि बहुत ही अहम था। अब जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद दूसरा जो आता है कार्यक्रम, वो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। गहन कृषि जिला कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि IADP। कभी कभी IADP का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट और प्रोग्राम। ये 1961 में, ये 52 में कार्यक्रम चला गया या 1961 में, 1961 में चलाया गया। अच्छा, इसका गहन कृषि का पहले मतलब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे गहन कृषि कहने का मतलब क्या है। गहन कृषि का मतलब होता है कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा उत्पादन करना, या एक वर्ष में एक ही भूमि में, कोई एक ही भूमि हो तो एक वर्ष में उसमें अलग अलग फसलों की जो है कि पैदावार करना। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? गहन कृषि कहा जाता है। तो उस समय चूँकि तकनीक विकसित नहीं था और सबसे ज़्यादा समस्या अन्न की ही थी, लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी पेट भरने की थी, अन्न की थी। तो इसके लिए बहुत ही अहम कार्यक्रम चला गया कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम, क्योंकि लोग जहाँ पे गेहूं का अगर उत्पादन कर पाते थे, वहाँ पे चावल का नहीं या फिर दाल का नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई चीज़ों को मतलब कि खरीदने की ज़रूरत पड़ जाती थी और पैसों का भी अभाव था। तो ये तकनीक चलाई गई कि क्यों ना ही एक ही भूमि में जो है कि एक वर्ष में कई तरीके के फसलों को, रबी की फसलों को, खरीफ की फसलों को, जायद की फसलों को, इस तरीके से किसानों को तकनीक बताया जाए जिससे कि वो एक ही भूमि में कई फसलों का उत्पादन कर सके एक वर्ष में। तो इसी को कहा जाता है गहन कृषि। वो शुरू कब हुआ? 1961 में। अच्छा, शुरुआती जो था 13 जिले शुरू में थे, तो शुरुआती में जो है कि 3 जिलों को लिया गया। सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम करना हो तो क्या किया जाता है कि पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कुछ जिलों पे किया जाता है, जब वो सक्सेस होता है तो उसको सारे जिलों पे लागू कर दिया जाता है। तो शुरुआती में उसको 3 जिलों में लागू किया गया और उसके बाद से तब जाके सारे जिलों पे उसको लागू कर दिया गया। इसको अन्य नाम पैकेज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। पैकेज कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा जो कहता है किसानों को सुदृढ़ बनाने वाला था, इसलिए इसको पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम पूछा जाता है तो वो क्या हो गया? पैकेज कार्यक्रम हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो किसान व परिवार की आय की कृषि उत्पादन बढ़ाना। अगर कोई किसान है तो उसका आय का स्रोत, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके आय का स्रोत क्या होगा? कृषि होगी। तो उसके कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था कि किसान है या उसका परिवार है, अगर उस परिवार में माँ, बेटे और जो भी मतलब जितने भी लोग हैं वो सब जो है कि कृषि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो उनके आय का स्रोत तो यही है, तो उनके आय को स्रोत को बढ़ाना। ठीक है। और यह है कि तकनीकी जानकारी देना। तकनीकी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की जो भी भूमि है, जिस किसान के पास जो भी भूमि है, तो उसका जो है कि जांच करना कि मिट्टी किस तरीके की है, इसमें कौन सी फसल जो है कि अच्छी पैदावार देगी। उसके बाद से जो है उन्नत किस्म के बीजों का यूज करना। उन्नत किस्म के बीजों से क्या होगा कि कम बीजों में है कि ज़्यादा फसल की पैदावार होगी, जिससे कि इंसान अपना जीवन के यापन के बाद से उसको अपने आय का स्रोत भी बना सकेगा। तो इस उद्देश्य को रखते हुए गहन कृषि व्यवस्था की गई। गहन जो है कि कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया है, जिलों में चलाया गया, क्योंकि जिलों में चलाए जाने से हर एक गांव धीरे धीरे सुदृढ़ होगा। ठीक है, तो ये हर एक जिलों में ये व्यवस्था दी गई। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही अहम जो है कि कार्यक्रम था। अब आगे जो है कि हम जो है कि कृषि को लेके जो कि क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति जो आई कृषि को लेकर के, हरित क्रांति, तो इन सब मुद्दों पे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करिए। और जो भी हमारी क्लासेज मतलब क्लासेज क्या हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस को भी देखेंगे, जिससे कि ये क्लासेज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। उसके लिए आप प्रीवियस क्लासेज देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।